students, here our next lecture on science class 7th, first chapter nutrition in plants. ठीक है, हमने इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लिया था क्या न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ा, हमने स्टोमेटा के बारे में जाना, हमने सेल के बारे में जाना, सेल के बारे में हमने बात करी। तो अब हमने क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे बूजो के बारे में। बूजो क्या कह रहा है, बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट रीच द लीव्स। तो बूजो जानना चाह रहा है कि कैसे जो वाटर है या जो भी मिनरल्स हैं जो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं, बूजो ये जानना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले water and minerals are transported to the leaves by the vessel which run like pipes throughout the roots। तो जो water और minerals होते हैं, जो water और minerals का जो transportation होता है, मीन्स कि जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं water और mineral, कहाँ से ट्रांसपोर्ट लीव्स तक जो ले जाए रहते हैं, किसकी हेल्प से लेके जाते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रूट में पूरे में पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये वेसल्स इन्हें हम कहते हैं। ये क्या करते हैं, रूट स्टेम सब जगह होते हैं, तो वहाँ से लेके जाते हैं द ब्रांच एंड द लीव्स। तो बोल रहा है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स by the vessel which run like pipe throughout the root, stem, the branches and the leaves। तो ये जो पाइप लाइक वेसल्स होते हैं ना, वो कहाँ कहाँ होते हैं, पूरे पौधे में, रूट में होते हैं, स्टेम में होते हैं, ब्रांचेज में होते हैं, लीव्स में होते हैं। तो यही वेसल्स हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल्स को लेके जाने में लीव्स तक। ठीक है, दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। तो ये एक कंटिन्यूअस पाथ का फॉर्मेशन करते हैं, एक कंटिन्यूअस रास्ते का कह सकते हैं हम फॉर्मेशन करते हैं, ताकि जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो लीफ तक, पत्ती तक पहुंच सके। ठीक है, You will learn about transport of material in plant in chapter 11। chapter 11 में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, आप इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ पहेली आ रही है, बोल रही है पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। तो पहेली जानना चाह रही है कि लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल है जो वो फोटोसिंथेसिस कर पा रही है, बाकी पार्ट्स नहीं कर पाते हैं। तो उसका आंसर देने के लिए यहाँ पे हमें मिलेगा, तो बोला जा रहा है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीव्स के पास क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये जो क्लोरोफिल होता है, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, ये क्या करता है, दिस इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये सनलाइट की एनर्जी को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी रखता है, कौन, क्लोरोफिल। ठीक है, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज। सिंथेसाइज मीन्स प्रिपेयर करना। तो ये एनर्जी उसे ये किस चीज़ में यूज़ करता है, अपने फूड को, यानी कि सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ये क्या करता है, इस एनर्जी को इनकी हेल्प, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना खाना बनाने की ये क्या करता है, प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी। सनलाइट एनर्जी की हेल्प से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना खाना प्रिपेयर करता है। ठीक है, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमें पता है कि जो फूड का सिंथेसिस होता है वो कब होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो इसे क्या बोल देते हैं, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं और सिंथेसाइज करते हैं फूड को। तो यानी कि इस प्रोसेस को क्या बोल दिया, फोटो मीन्स लाइट, लाइट की प्रेजेंस में कंबाइंड होके अपना खाना सिंथेसाइज करना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि इससे हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि अगर प्लांट को अपना खाना बनाना है, उसे फोटोसिंथेसिस करनी है, तो उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए क्लोरोफिल, उसे चाहिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये नेसेसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो फोटोसिंथेसिस करना चाहता है, या फोटोसिंथेसिस अगर कोई किसी प्लांट में होती है तो वो इसी वजह से होती है। ठीक है, एंड इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। एक
यूनिक प्रोसेस है ये, ठीक है। एक अकेली, एक बहुत ही अच्छी, या हम कहें बहुत ही अलग सी प्रोसेस ये क्या है हमारे अर्थ में है, ठीक है। तो द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द, होता क्या है इस प्रोसेस में, जो सोलर एनर्जी मीन्स सनलाइट की एनर्जी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी क्या होती है, कैप्चर करना मीन्स ट्रैप करना या खींच लेना, अपनी तरफ खींचती है कौन, लीव्स, एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, उसके बाद खाने में कन्वर्ट कर देती है, और जितना चाहिए उतना यूज़ किया, जितना नहीं चाहिए उसको स्टोर कर देती है, ठीक है, फूड के फॉर्म में। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, सन क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, या ये एनर्जी का सोर्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए है, ठीक है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं फिर बिना फोटोसिंथेसिस के अर्थ में लाइफ, नहीं कर सकते हम, क्यों, क्योंकि प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, और हम किस पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, प्लांट्स पे तो डिपेंड रहते हैं ना। तो इसीलिए अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट अपना खाना नहीं बनाएंगे, तो हम लोग भी अपना खाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है, हमें भी खाना नहीं मिलेगा। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. अगर photosynthesis नहीं होगा तो कोई खाना नहीं मिलेगा। The survival of almost all living organisms डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो जितने भी एनिमल सर्वाइव करते हैं या उनके जिंदा रहने की जो प्रोसेस है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, उस खाने पे जो कि प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है, प्लांट्स के द्वारा बनाए गए खाने पे डिपेंड है, ठीक है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ऑक्सीजन के अलावा और क्या है फिर जरूरी सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन के अलावा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस, तो सर्वाइवल की क्या जरूरी है, फूड की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। किसके अलावा, खाने के अलावा, सॉरी हाँ, ऑक्सीजन के अलावा भी हमें खाने की जरूरत है, ठीक है। यानी कि बोल रहा है बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो भी खाना बनता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन भी इसी में बनता है, ठीक है। खाना तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ही बनाया जाता है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो लाइफ, अर्थ में जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है। क्यों, एक तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन कैसे मिलता है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, प्लांट उस टाइम पे अपने खाने के साथ साथ ऑक्सीजन भी बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन तो हम लेते हैं ना, सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन भी तो हम इनहेल करते हैं, तो वो जरूरी है। साथ ही साथ हमारे लिए क्या जरूरी है, साथ ही साथ खाना जरूरी है, और खाना भी कहाँ से मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीव की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। फिगर 1.2 आप देखिए, यहाँ पे आपको क्लोरोफिल नजर आ रहा है, और ये गार्ड सेल हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया ना, स्ट्रोमेटा में प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स। तो ये आपको दिखाया गया है गार्ड सेल्स, और ये एक लीफ का डायग्राम आपको दिखाया गया है, और स्ट्रोमेटा आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करती हैं, ओनली वो लीव्स जिनके पास क्लोरोफिल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती है, यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। तो वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती है, वाटर का यूज करती है, ताकि वो कार्बोहाइड्रेट को बना सके। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में बनाती है, ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। दिस द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन, इक्वेशन के फॉर्म में जब हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइंड हुए ना, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और लीव में क्या था, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बना, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट उसने अपने फूड के लिए रख लिया, और ऑक्सीजन हमें दे दिया, है ना। तो ये क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, ठीक है। ये आपको लर्न करनी होगी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। उसके बाद हमने ये डायग्राम देखे थे, देखिए स्ट्रोमेटा हमने देखा था, और ये हमने सेक्शन देखा था थ्रू अ लीफ, ये इसमें क्लोरोफिल, गार्ड सेल और स्ट्रोमा हमने देखे थे, ठीक है।
उसके बाद आता है ये फोटोसिंथेसिस, एक डायग्राम जो कि फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है, लेकिन उससे पहले हमने ये पढ़ना है। देखिए, बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स, ठीक है। जो लीव्स के अलावा भी हमने पढ़ा कि पहेली पूछ रही थी कि लीव्स में ही ऐसा क्या होता है जो वो खाना बना लेता है, बाकी पार्ट्स नहीं बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, लीव्स के अलावा भी फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अदर ग्रीन पार्ट्स में टेक प्लेस करता है, यानी कि प्लांट के अदर ग्रीन पार्ट्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। इन ग्रीन स्टेम, ग्रीन तने में, हरे तने में होता है, हरी ब्रांचेज में होता है, हरे जो ब्रांचेज होती है ना प्लांट्स की, उसमें होता है। और द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल, डेजर्ट प्लांट के पास स्केल होते हैं या स्पाइन लाइक लीव, जैसे कैक्टस देखा होगा ना आपने, बिल्कुल कांटा जैसा होता है उसमें। तो लेकिन वो क्या होता है ना, उसकी लीव्स उसमें चेंज हो जाती है, क्योंकि डेजर्ट में तो उसको मिलता ही नहीं है ना, पानी बहुत कम मिलता है। तो जो अगर वो उनकी जो लीव्स है ना, अगर वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि कांटे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो उनको पानी की जरूरत कम पड़ती है, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन कम होता है। ट्रांसपिरेशन मीन्स वाटर का लॉस होना, ठीक है। लीव्स में से वाटर का लॉस होना, वो कम हो जाता है, तो इसलिए वो खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्पाइन लाइक लीव्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स, दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को कैरी करते हैं, या ये लोग भी ये पार्ट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। जितने भी ग्रीन पार्ट्स होंगे वो सभी फोटोसिंथेसिस को कैरी करते हैं। तो एक डायग्राम हमें दिखाया गया है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ये ग्रीन पार्ट है, क्लोरोफिल लीव है, और ये भी इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, एरो लगाया ना ऐसे, और ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में भेज दिया जा रहा है, यहाँ से लाइट एनर्जी यूज कर दी जा रही है, दिस वन लाइट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ एंटेन होंगे। और वाटर कहाँ से जा रहा है, देखिए सॉइल से जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ वाटर और मिनरल ऊपर की तरफ सॉइल से जा रहे हैं, यहाँ पे मिलेंगे और कंबाइंड होंगे, उसके बाद ऑक्सीजन और ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन ये करेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज, वो प्रोसेस जब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है और ये द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और जो कार्बोहाइड्रेट के फूड फॉर्म में इनका फूड बना है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। स्टार्च एक कंपाउंड होता है जो कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर किसी लीव्स में हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाया कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या कि वो लीव ने फोटोसिंथेसिस किया है। बिना फोटोसिंथेसिस के लीव्स में स्टार्च नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्टार्च भी क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नाउ बोल रहा है बूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विथ डीप रेड वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। तो बूजो ने देखा कि कुछ बहुत ज़्यादा रेड कलर की, वॉयलेट कलर की और ब्राउन लीव्स हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वो जानना चाहता है कि क्या ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस करेंगी। तो दिस इज योर होमवर्क, आप मुझे बताएंगे कि क्या ये जो लीव्स होती हैं ये भी फोटोसिंथेसिस करती हैं या नहीं करती हैं, ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक में भी यूज़ करेंगे और मुझे भी बताएंगे, ठीक है। और अभी तक मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि जो रेड कलर की, वॉयलेट कलर की, ब्राउन कलर की लीव्स होती है ये फोटोसिंथेसिस करेगी या नहीं करेगी। हालांकि हमने सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा आपने ध्यान लगाना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे को क्या है, हमारी एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी 1.1 आपसे कहा जा रहा है टेक 2 पॉटेड प्लांट विथ द सेम काइंड। एक जैसे ही दो पॉटेड प्लांट मीन्स जो कि पॉट में आपने लगा रखे होंगे, ठीक है। उसको एक ही जैसे जो है, कीप वन इन डार्क, एक को क्या रख दोगे, अंधेरे में रख दो या किसी ब्लैक बॉक्स में रख दो, ठीक है। फॉर 72 आवर्स, 72 आवर्स के लिए आपने क्या रख देना है उसे, एक बहुत अंधेरे कमरे में या एक काले से बॉक्स में रख दो जहाँ पे सनलाइट ना एंटर कर सके, ठीक है। एंड अदर इन द, टर्न योर पेज, अदर इन द सनलाइट, दूसरे को आप सनलाइट में छोड़ दीजिए, ठीक है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। तो जैसे 6th क्लास में आपने आयोडीन का एक्सपेरिमेंट किया था ना, आयोडीन टेस्ट किया था ना लीव्स में, तो वैसे ही आपने इन दोनों प्लांट्स में 72 आवर्स के बाद आयोडीन टेस्ट करना है, ठीक है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, आपने अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करना है, आपने लिखना है आपको क्या दिखा। नाउ लीव द पॉट विथ
विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 days। तो जिसको आपने पहले डार्क रूम में रखा था ना, उसे क्या कर दोगे, अब सनलाइट में रख दीजिए, 3 से 4 दिन के लिए सनलाइट में रख दीजिए। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव। तो उसकी लीव्स में फिर से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कीजिए या आयोडीन टेस्ट फिर से कीजिए, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। फिर से जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा उसको अपनी नोटबुक में लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 2 पॉटेड प्लांट लिए। छोटे पॉटेड प्लांट इसलिए क्योंकि छोटे होते हैं ना, कैरी करने में ईजी होता है, तो उसमें आपने एक को क्या कर लिया, सनलाइट में रख दिया, दूसरे को आपने क्या कर दिया, एक डार्क बॉक्स में रख दिया, ठीक है, जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच रही है। उसके बाद दोनों में आयोडीन टेस्ट किया। आयोडीन टेस्ट करने के बाद आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला वो आपने रखना। उसके बाद जिसको आपने अंधेरे में रखा था उसको फिर 3 से 4 दिन के लिए क्या कर देना है, धूप में रख दीजिए, सनलाइट में रखेंगे और परफॉर्म करेंगे फिर से आयोडीन टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशन को फिर से। नाउ आगे क्या बोल रहा है, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। आप देखिए आपका आंसर मिल गया, आपको होमवर्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे क्या है, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो ग्रीन लीव्स के अलावा भी अदर लीव्स में भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। तो जब ज़्यादा अमाउंट में रेड, ब्राउन और ग्रीन, रेड, ब्राउन, वायलेट कलर होता है ना, वो क्या कर देता है ना, ग्रीन कलर को छुपा देता है, क्लोरोफिल को छुपा देता है, तो मास्क लगा देता है उसमें। तो बोल रहा है मास्क द ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव ऑल्सो। लेकिन ग्रीन कलर तो है, ग्रीन कलर है मीन्स क्लोरोफिल तो है कहीं ना कहीं उनके पास, तो वो क्लोरोफिल क्या करता है, वो हमें देखने के लिए छुपा देता है, लेकिन वैसे तो होती है ना, सेल्स तो है ही उसके पास, क्लोरोफिल सेल तो है ही, तो वो सेल्स क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप कर देती है। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइंड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और फिर क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट देते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बूजो ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ये हुआ कि ग्रीन कलर के अलावा भी बाकी कलर की जो लीव्स हमें दिखाई देती हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। और क्यों करती है, क्योंकि वो ग्रीन तो नहीं दिखाई देती हैं, रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, वॉयलेट दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनका ग्रीन और वॉयलेट कलर जो होता है वो छुपा रहा होता है ग्रीन कलर को, ठीक है। उनका रेड और वॉयलेट कलर उनके ग्रीन कलर को मास्क कर देता है, छुपा देता है, लेकिन सेल्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें, तो सेल्स क्या करती है, फोटोसिंथेसिस कर लेती है, ठीक है। Now next, you often see slimy green patches in pond or in other stagnant water bodies। तो रुके हुए पानी में या पॉन्ड में आपने क्या देखा होगा, बहते हुए पानी में या कहीं पे भी आपने छोटे छोटे ग्रीन पैचेस देखे होंगे, हरे कलर के पैचेस इस तरीके से कुछ आपने देखे होंगे, ऐसे ऐसे पैच होते हैं वो आपने देखे होंगे। These are generally formed by the growth of organism called algae। तो ये क्या होते हैं, पानी में प्रेजेंट कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जिनकी ग्रोथ वाटर में होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, एल्गी। तो ये भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम एल्गी बोलते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। अब क्या आप गैस कर सकते हो कि एल्गी ग्रीन कलर के क्यों होते हैं। आई थिंक येस एंड आई होप येस, आप गैस कर सकते हो कि ये ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग से ही हम ग्रीन कलर के बारे में पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। दे contains chlorophyll which gives them the green color। उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और यही क्लोरोफिल उन्हें कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी के पास भी एबिलिटी होती है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना वो बना लेता है, ठीक है, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। इतना आया ना समझ में। उसके बाद क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो प्लांट फूड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा। तो यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किससे मिलके बने हुए रहते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये यूज किए जाते हैं फूड के अदर कंपोनेंट्स को बनाने के लिए भी,
ठीक है, सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, तो जैसे कि प्रोटीन और फैट, तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और फैट बनाने के भी काम आते हैं, कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, लेकिन प्रोटीन क्या होता है, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है, विच कंटेन नाइट्रोजन, इसीलिए उसे नाइट्रोजिनस सब्सटेंस कहा गया। क्यों, क्योंकि वो क्या कंटेन करता है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, अब एक और मुसीबत आ गई, एक और क्वेश्चन आ गया कि अब ये नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, है ना। अभी तक तो हम वाटर पढ़ रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे थे, सनलाइट पढ़ रहे थे और क्लोरोफिल पढ़ रहे थे। अब एक नया क्वेश्चन एराइज हो गया कि अब कहाँ से ये प्लांट नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, recall that nitrogen is present abundance in gaseous form in the एयर। तो आपने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, अबाउंडेंस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, प्लांट नाइट्रोजन को इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, या उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो नाइट्रोजन को सीधे इसी फॉर्म में ले लें, ठीक है। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, अब सॉइल में, प्लांट तो सॉइल में होते हैं ना, तो उसी सॉइल के पास क्या होते हैं, सॉइल के पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि कन्वर्ट कर देते हैं, दीज कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो ये सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया क्या करते हैं ना, इन्हें पता होता है कि प्लांट नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, तो ये बैक्टीरिया बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस गैसियस नाइट्रोजन को प्लांट के यूजेबल फॉर्म में, जो फॉर्म यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन से ही मिलके बना हुआ होगा वो फॉर्म, और जिस फॉर्म में वो यूज़ करते हैं उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग, कितने अच्छे होंगे वो बैक्टीरियाज। तो बोल रहे हैं दीज सॉल्युबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट along with water, तो ये क्या होते हैं, these soluble plant जो ये फॉर्म जो है वो प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर जब ऊपर जा रहा होता है ना, तो नाइट्रोजन को भी वो साथ में लेके जाता है, ठीक है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, तो आपने देखा होगा कुछ फार्मर्स को, या अपने आसपास जो भी खेती बाड़ी करते हैं वो क्या करते हैं, खेतों में या मिट्टी में फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो क्यों यूज़ करते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं नाइट्रोजन पौधों के लिए और मिट्टी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, और यू माइट हैव सीन फार्मर्स, आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर मीन्स किसान, ठीक है। किसान क्या करते हैं अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर मीन्स होता है उर्वरक, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो उसमें कि नाइट्रोजन होता है वो सॉइल में मिक्स कर देते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन, तो इसकी हेल्प से क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, उनकी जो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है ना उसको फुलफिल कर लेते हैं, अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स, तो बाकी अदर कंस्टिट्यूएंट्स के साथ, ठीक है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन एंड फूड फैट्स, यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि प्लांट क्या करते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बनाते हैं, वो साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन और फैट का भी फॉर्मेशन करते हैं, या प्रोटीन और फैट भी वो बनाते हैं, ठीक है। Now next come to the next topic. Our next topic is अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, क्या प्लांट में इसके अलावा भी कोई मोड होता है न्यूट्रिशन का, यस होता है, ऑफकोर्स होता है। तो अब हम ये पढ़ते हैं कौन सा मोड होता है, तो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी तो होते हैं ना जिनके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, जो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, तो फिर वो कैसे खाते होंगे, तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, तो वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, तो वो सर्वाइव कैसे, वो जिंदा कैसे रहते हैं और अपने पोषक तत्व या अपना पोषण कैसे करते हैं, वो कैसे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, तो लाइक ह्यूमंस, वो ह्यूमन की तरह हो गए ना, फिर वो तो ह्यूमन भी तो प्लांट्स पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है, तो बोल रहा है लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स, तो इस टाइप के प्लांट्स ह्यूमन और एनिमल्स की तरह दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, ठीक
ठीक है। दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो यूज करते हैं कौन सा, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एक टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड रहता है, अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होगा, ठीक है। फिगर 1.5 आपने देखना है, देखिए फिगर 1.5, कैस्केटा अमर बेल कहा जाता है ऑन होस्ट प्लांट। तो ये जो बेल दिखाई दे रही है ना, ये पूरा चिपक जाता है पूरा प्लांट पे और यहीं से अपना न्यूट्रिशन वो लेता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कैस्केटा, ठीक है। तो बोल रहा है डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री। आपने कभी देखा है कि येलो येलो कलर के पूरी तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और पूरा घेर के रखते हैं स्टेम को, ब्रांचेज को ट्री की। तो दिस प्लांट इज कॉल्ड कैस्केटा और इसे हिंदी में ना अमर बेल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके पास अपना कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल एंड इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। तो प्लांट से क्या करता है, अपना खाना लेता है, बना हुआ खाना प्लांट से लेता है, ठीक है। ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, जिस प्लांट में ये लिपटा हुआ रहता है, ठीक है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट, और जिस प्लांट में ये होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे होस्ट प्लांट कहा जाता है, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, तो ये ये क्या करता है, होस्ट से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को लेता है, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, पैरासाइट। यानी कि ये किसी और की बॉडी में जाके अपना खाना बना रहा है ना, मतलब अपना खाना खा रहा है ना, किसी और की बॉडी का खाना खा रहा है, तो उसे क्या बोल देते हैं, पैरासाइट, ठीक है। एंड वी, और ये आएगा किसके अंदर, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या आएगा, पैरासाइट, ठीक है। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट, तो क्या हम और बाकी के एनिमल्स भी पैरासाइट हैं अदर एनिमल्स में। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, तो आपको इसको सोचना चाहिए और टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलो ठीक है, हम भी देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, एंड वी एंड द अदर एनिमल ऑल्सो पैरासाइट, तो क्या हम और बाकी एनिमल्स भी पैरासाइट हैं, क्योंकि हम भी तो डिपेंड है ना। तो इसका आंसर है नो। पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी और की बॉडी से अपना खाना लेते हैं और उसे हार्म भी पहुंचाते हैं, जबकि हम लोग तो हार्म नहीं पहुंचाते ना, हम चिपके भी तो नहीं रहते ना किसी के बॉडी के अंदर जाके, थोड़ी ना एनिमल और ह्यूमन बीइंग खाना लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम डिपेंड जरूर हैं लेकिन हम पैरासाइट नहीं है, क्योंकि पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट की बॉडी में, होस्ट की बॉडी मीन्स जिसकी बॉडी से वो खा रहा है उसे वो हार्म पहुंचाता है, उसमें वो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो हम लोग तो जैसे हमने कोई फ्रूट खाया तो ऐसा थोड़ी कि हम उसके ट्री को डिजीज पैदा कर दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, जबकि पैरासाइट ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या हैं, हम लोग पैरासाइट्स नहीं, हम हेटरोट्रॉफ्स जरूर हैं लेकिन हम पैरासाइट्स के अंदर नहीं आते हैं, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है पहेली wants to know whether mosquitoes, bedbug, lice and leeches that struck our body are also parasite। तो अब ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। पहेली पूछ रही है कि क्या जो मॉस्किटो, मच्छर होते हैं, बैड बग्स होते हैं, लाइस मीन्स जुई जो सिर में होती है, जुएं जो होते हैं, और लीच मीन्स जोंक, ठीक है। और बैड बग्स तो आपको पता है ये हमारी बॉडी से ब्लड को सक करते हैं, तो क्या ये भी पैरासाइट है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे ये कि ये पैरासाइट है या पैरासाइट नहीं है, और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में भी इसको नोट करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट आगे बोल रहा है हैव यू सीन और हेयर्ड अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल। क्या आपने ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में सुना है जो कि प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स नहीं, प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खाते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ना। आपने ये क्या पूछ रहा है आपसे कि कोई ऐसा प्लांट है जो जानवरों को खाएगा, है ना। कितना फनी सा क्वेश्चन लग रहा होगा ना अभी आपको, अभी पता चलेगा आगे ये फनी नहीं है। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ट्रैप कर देते हैं, बिल्कुल जकड़ लेते हैं और उनको खा लेते हैं, ठीक है। इज इट नॉट अमेजिंग, कितना
अमेजिंग है ना, कितना इंटरेस्टिंग है ना। हम पहली बार ऐसा सुन रहे हैं कि अरे कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, या आप लोग पहली बार ऐसा सुन रहे होंगे, और या कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ बच्चों को, तो कि अरे वाह, कोई प्लांट्स, जो प्लांट हमेशा देना जानते हैं वो प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, कुछ एनिमल्स को खा ले रहे हैं, ठीक है। तो सच प्लांट्स में भी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर, ऐसे ग्रीन भी हो सकते हैं और अदर कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। फिगर 1.6 में आपको पिचर प्लांट दिखाया गया है, ठीक है। द पिचर स्ट्रक्चर है, तो पिचर प्लांट शोइंग लीफ एंड पिचर, देखो लीफ मॉडिफिकेशन पिचर में हो जा रहा है। ये पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो ना, देखो बिल्कुल ना बास्केट लाइक ये होता है, और ये ऐसे होता है, बंद हो जाता है, और जैसे इंसेक्ट इसके आसपास आता है ना, ये क्या करता है, जैसे मान लो ये इंसेक्ट है, जल्दी से खोलता है और ट्रैप करके अंदर ले लेता है और उसे डाइजेस्ट कर लेता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। आप लोगों को नहीं डरना है, बड़े ऑर्गेनिज्म को नहीं खाता है, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं ना उनको खाता है, ठीक है। तो ये पिचर प्लांट है। तो यहाँ पे बोल रहा है द पिचर लाइक स्ट्रक्चर, पिचर का जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, लीफ का ही मॉडिफाइड पार्ट होता है, ठीक है। द एपेक्स ऑफ द लीफ forms a lid with can open and close the mouth of the pitcher। तो देखो ये है ना, ये इसकी लीड होती है, ये यहाँ पे वाला इसको बड़ा करके दिखाया है, तो ये माउथ को खोलने और बंद करने का काम करता है, ठीक है। तो इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर, इस पिचर के अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो कि नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड ऑन द पिचर, जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पिचर में आया, द लिड क्लोज एंड, पहले तो खुला रहता है, ठीक है, खुला रहता है ऐसे, और जैसे ही वो यहाँ पे बैठेगा ना, इतना चालाक, इतना क्लेवर ये प्लांट होता है, जल्दी से बंद कर देता है। बंद कर देगा तो बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं रहेगा ना उसके पास, तो ये जल्दी से इसे क्या कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है। एंड फिर क्या है, लिड क्लोज एंड ट्रैप इंसेक्ट गेट इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, हेयर में फंस जाता है वो, बिल्कुल उसके हेयर्स में, पिचर प्लांट के हेयर में बिल्कुल फंस जाता है वो इंसेक्ट, और द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन द पिचर। तो जो इंसेक्ट होता है ना, वो क्या हो जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है उसकी बॉडी में, क्योंकि उसकी बॉडी क्या करती है, सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव जूस को, ठीक है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो हमने दो टाइप के प्लांट पढ़ लिए, एक तो पैरासाइट पढ़ा, दूसरा इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी कि जो इंसेक्ट को खाते हैं। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं या इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, वो जिस मिट्टी में ग्रो कर रहे हैं वहाँ से उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलता होगा? हो सकता है ऐसा? यस, ऐसा होता है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि कहाँ एग्जाम्पल इसका मैं अभी बताती हूँ, और ज़्यादा सरप्राइज आप हो जाओगे। तो बोल रहा है बूजो इज़ कन्फ्यूज। अब बूजो ना बहुत कन्फ्यूज हो गया है बेचारा। ये कह रहा है इफ़ द पिचर प्लांट इज़ ग्रीन, अगर पिचर प्लांट ग्रीन है एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, ग्रीन है तो ऑब्वियसली बात है फोटोसिंथेसिस भी करता होगा, देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट, तो ये इंसेक्ट्स को क्यों खाता है? उसके दिमाग चकरा गया है ये सोच सोच के कि अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो अब ये इंसेक्ट्स को क्यों खा रहा है जबकि ये तो खुद भी ग्रीन है। और यस, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, उसके बावजूद भी ये क्या कर रहा है, इंसेक्ट्स को खा रहा है। तो क्यों खा रहा है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इसके इंसेक्ट को खाने का रीज़न ये है कि ये फोटोसिंथेसिस तो कर रहा है, खाना तो इसका प्रॉपर बन रहा है, खाना बना रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस सॉइल से उसे प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हो? तो ऐसा हो सकता है, और इसी एक न्यूट्रिएंट्स की वजह से, एक की कमी की वजह से जो ये पिचर प्लांट है उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। तो वो क्या है, नाइट्रोजन। यस, तो पिचर प्लांट में क्या होता है ना, जहाँ पे ग्रो कर रहा है उस जगह पे नाइट्रोजन की कभी कभी कमी हो जाती है, तो उस बॉडी में नाइट्रोजन की कमी को कंप्लीट करने के लिए या पूरा करने के लिए ये क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है, और इंसेक्ट की बॉडी से इसे नाइट्रोजन मिल जाता है, ठीक है। यानी कि फोटोसिंथेसिस तो ये करता है, खाना बनाता है, लेकिन इंसेक्ट्स को खाने का रीजन ये है कि इसको नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए, बॉडी में नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को खाता है, ठीक है। तो आज के सेक्शन में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक
सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है, हम सैप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर वो जो एक और चीज़ जानना चाहता है उसके बारे में जानेंगे। एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी भी जानेंगे, एक्टिविटी क्या होती है। और फिर पहेली और बूझो दोनों का डिस्कशन चल रहा है, ये भी पढ़ेंगे। और हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपको क्या करना है, रिवाइज करना है और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उनको लिखना है और नोट करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो आज के लिए हैव अ नाइस डे।